नमस्कार। विद्यार्थी कीर्तन मंडल सुनाता के प्रिय विद्यार्थी मित्र छोटू प्रिंस मनीष उमेश की ओर से आज़ाद हमारे 108 चैनल में आप समस्त सभी विद्यार्थियों मित्रों का हार्दिक स्वागत है। मैं कवि विद्यार्थी अमर आज़ाद आज जो युवान ने विश्वास पर पुस्तक लिखी थी सन 2005 में छोटू और प्रिंस के माध्यम से। उस समय छोटू की उम्र 5 साल और मनीष की लगभग 7 साल की थी और प्रिंस 3.5 साल का था। तो अब इस पुस्तक की जो रचना की थी मैंने अंधविश्वास पर, तो आज उसका अंतिम पेज है जो कबीर साहब के बारे में बताया। कबीर साहब का जन्म 1400 के लगभग में कुछ सन में हुआ था, मुझे सही नहीं मालूम है, लेकिन सिकंदर लोदी का शासन था। सिकंदर लोदी 1489 में गद्दी पर बैठा था, क्योंकि सिकंदर के पास लोदी के पास शिकायत पहुंची थी कि ये हिंदू और मुसलमान दोनों पहुंचे थे। तो उन्हें हैरान कर दिया सिकंदर लोदी को कि दोनों वर्ग के लोग इस आदमी से परेशानी, कोई नया अपना राग अलापे हुए है। तो कबीर ने उस समय फैली कुरीतियों को, अंधविश्वास, छुआछूत, जात पात, ऊंच नीच, मूर्त पूजा, ऐश्वराबाद, कई ईश्वर के अवतारों को उन्होंने नकार दिया। पैदा हुए कबीर जब था यमनों का राज, माने मुस्लिम शासक थे, मुसलमानों का राज था सिकंदर लोदी का। सतगुरु संत फकीर था संतों का सरताज। वो संत कबीर से पहले हुए नहीं, ऋषि मुनि तो हुए, इन संत मत का जो प्रचलन किया कबीर साहब ही प्रथम है, और कबीर जैसा संत आज तक फिर हुआ ही नहीं है, कलयुग में और ना होगा। ढोंगी पाखंडी देश को पागल रहते बनाए, फैली यहाँ कुरीतियाँ पत्थर रहे पुजाए। और धर्म जाति की छिड़ दी लड़ाई, धर्म जाति की छिड़ दी लड़ाई, ऊंच नीच किए खो दिए गाय। और हिंदू पत्थर को मुजुआ में, मुस्लिम मस्जिद में, भाई चिल्ला में। हिंदू हो जाए मुस्लिम भाई, सच्ची राय खोज नहीं पाई। शासक थे सब कूरे घमंडी, हिंदू मुस्लिम सब पाखंडी। सब पाखंडी थे, ना हिंदू न मुसलमान। और दया धर्म सब दो ढोगराई, दया धर्म दी नी ढोगराई। और कर्म कांड को धर्म बधाई, कर्म कांडों में उस समय देश लिप्त था। और मूरदों में नहीं गोई सकती, पूजन करला समुझे भक्ति। और हवन होम दान करुआ में, लेकर घूस स्वर्ग पहुँचा में। और दादा दादी सबको तारे, घुमा फिरा के सबको मारे। यहाँ तक कि हमें लोगों, जीवित लोगों को तार देते थे कि तर जाओगे, और दादा दादी जो मर चुके हैं उनके लिए वो नरक में है, और उनके लिए दान करो, बहुत दुखी हैं, ऐसा कर करके लोग ठग रहे थे। शूद्र वर्ग दिल राय दिगवा में, ढोंगी वहीडे खावे। तो एक रात कबीर ने मन मोह की न विचार, बात न मेरी इस तरह कर सकते स्वीकार। कबीर साहब ने सोचा मैं बहुत समझा रहा हूँ, लेकिन कोई
इस पाखंडवाद से दूर नहीं हटना चाहता, सच्ची राय हम बताना चाहते हैं। तो एक रात कबीर ने क्या किया, मन में विचार किया कि हमारी इस बात को इस तरह लोग स्वीकार नहीं करेंगे। तो धीरे से कबीर साहब एक रात में चुपके से अपने घर से निकले, हाथ में कुल्हाड़ा ले लिया और विश्वनाथ के प्रसिद्ध मंदिर में कई मूर्तियां थीं, जो एक मुख्य बड़ी मूर्ति थी उसको केवल छोड़ दिया और आधा दिन उन्हें तोड़ने लगे। और धीरे से चुपचाप उड़े, धीरे से चुपचाप उड़े, लीली हाथ कुठार, आधा धुंध फिर मूर्ति पर करने लगे प्रहार। कुठार माने कुल्हाड़ी लेकर के तोड़ने लगे। तोड़ी सारी मूर्तियां, एक बचाई शेष, कुठार उसी के पास रख घर को गए उमेश। विद्यार्थी मित्र उमेश, कबीर साहब इतना करके वो जो बड़ी मूर्ति जो छोड़ दी थी उसी के पास कुल्हाड़ी रख दी और अपने घर को चले गए, सो गए जाकर के। सुबह जगे और सुबह हुई कबीर जब जागे, सुबह हुई कबीर जब जागे, और घर और लगी भीड़ों, और लगी भीड़ों मंदिर के आगे, सुबह हुई कबीर जब जागे। अरे पूजा करने गया पुजारी, टूटी मूर्ति धरने महू डारी। पुजारी गया, लोग मूर्तियां टूटी पड़ी थी। भक्तों के दिलों बंधाया धीरा, से तोड़ी मूर्ति कबीरा। और ये कि कहाँ तुम जल्दी जाओ, गौ कबीर से तुम्हें बुलाओ। लोग ने जाए करे खबर जनाई, जले कबीर मलई हर साई। और जुड़ी जहाँ भीड़ गंभीरा, पौरल पहुँचे संत कबीरा। पंडित कहे मूर्ति क्यों तोड़ी, और कहे उमेश एक क्यों छोड़ी। ये मूर्ति क्यों तोड़ दी? और उमेश ने कहा तुमने फिर एक ये क्यों छोड़ दी? कहे कबीर इसी ने मारा, अब हाथों में लहे कुठारा। अरे इसी ने मारा, देखो कुल्हाड़ी लिए। तो पंडित झल्ला उठे, ये मूर्ति पत्थर की तोड़ सकती है, ये कुछ कर सकती है, ये उसमें जान नहीं है। मूर्ति तोड़ कर आपने किया बहुत उत्पात, दोष छिपाने के लिए बना रहे हो बात। अरे दोष छिपाने के लिए बात बना रहे हो, मूर्ति तोड़कर तुमने उत्पात किया है, डांटा उमेश जैसे लोगों ने। और पंडित गायल झा दिया झोलो, कबीर बादे उसमें बोलो। काम न मूरत यहू कर सकती, और काम न मूरत यहू करी बाबे, सभी कबीर को दोषी लगा में। कहे कबीर बात नहीं जचती, कहते आप लाइन में सकती। कबीर कहते मैं आपकी बात जची नहीं, किसने नहीं मारा, इसमें कोई जब शक्ति नहीं है तो ये भला किसका करेगी। अरे देखा ये सुने न मूरत जल्दी, भला किसी का कभी कर सकती। और सोने घर प्रिंस गायो मुसिकाई, सोने घर प्रिंस गो मुसिकाई। अब सब बात समझ में आए, और छोटू छोड़ो इनका चक्कर,
करो पढ़ाई अपनी डट कर। छोटू बोला प्रिंस बोला छोटू चलो छोड़ो इसका चक्कर देवी देवताओं का, इनके पूजने से हम लोग पास नहीं होंगे, अपनी पढ़ाई कीजिए। अरे छोटू छोड़ो इनका चक्कर, करो बढ़ाई अपनी जम कर। सबसे बढ़िया ये मनो मंदिर, देवी देव इसी के अंदर। निरुत्तर पंडित हुए, हाँ निरुत्तर पंडित हुए, चला न कोई दांव। छोड़ा संत कबीर ने मित्रों वहाँ प्रभाव।